हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है। आज हम एक्सपोज करेंगे वन प्लस के 9RT को। तो कल परसों ही वन प्लस ने अपना नया फोन लॉन्च किया जो कि उनका सो कॉल्ड सक्सेसर है 9R का, जो कि वो वन प्लस 9RT। तो अगर आपको उस फोन को बाय करना है, उसमें क्या अच्छी चीज है, तो आप टेक्निकल गुरुजी का वीडियो जाकर देखिए तो आपको पता चलने वाला है उसमें क्या क्या चीजें हैं एंड आपको क्यों बाय करना चाहिए। लेकिन भाई मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं जिस प्राइस पे उन्होंने लॉन्च किया उस प्राइस के हिसाब से वन प्लस को क्या क्या फीचर्स, क्या क्या चीजें अपने फोन में ऐड करनी चाहिए जो कि उन्होंने ऐड नहीं की। वो वाली पॉइंट सारी की सारी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं एंड आपको डिटेल में बताऊंगा कि फोन कैसा होना चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि इन्होंने जिस प्राइस पे लॉन्च किया है 42,999 के हिसाब से लॉन्च किया, मतलब वो फ्लैगशिप लेवल के अंदर जाता है। मतलब 40 के ऊपर फोन गया तो वो फ्लैगशिप ही आप कह सकते हो। मतलब आप उतनी प्राइस खर्च कर रहे हो किसी फोन को बाय करने के लिए, तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि उसके अंदर 2 मेगापिक्सल का कैमरा हो जो कि है माइक्रो कैमरा। तो उसके क्या जरूरत है यार। मतलब एप्पल कैसा काम करता है, आईफोन्स के अंदर आप अल्ट्रा वाइड से ही माइक्रो शॉट्स ले सकते हो गाइज। वन प्लस वालों को क्या करना चाहिए था, ये जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है उसे हटा दो यार, उससे कॉस्ट कटिंग होती है और भी थोड़ा नीचे आ जाओ। वन प्लस वालों ने जिस प्राइस पे लॉन्च किया ना भाई, बहुत ही ज्यादा ही हाई हो चुके हैं एंड उसके अंदर वो दिलासा दे रहे, मतलब जो भी कंज्यूमर है उनको कह रहे कि हम ऑफर्स लाएंगे, ये लाएंगे। भाई ये सबका काट रहे भाई। मतलब आप एक फोन है जिसकी वैल्यू आप मान लो 38K है, उसे लॉन्च कर रहे हो 42K के अंदर एंड उसके बाद में कहते हो कि भाई ये बैंक का कार्ड ले आओ, उस बैंक का फलाना ले आओ, उसका ये ले आओ और आपको ये मिलेगा 38K के अंदर। मतलब भाई एक्चुअल में फोन वही है, उसी प्राइस पे लॉन्च करना चाहिए एंड उसके अंदर अगर आप कुछ 1-2 हज़ार का बोनस वगैरह ऐड करोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाइस जिनके पास में वो कार्ड नहीं है, जिनके फ्रेंड्स के पास में कोई भी वैसा कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं, तो वो क्या करेंगे भाई, उनको तो वही प्राइस पे लेना पड़ेगा जो कि एक्चुअल में वन प्लस में लॉन्च की है। तो ये बहुत ही गलत बात की वन प्लस ने बहुत ही ज्यादा प्राइस पे लॉन्च किया है एंड सो कॉल्ड मतलब ये 9R का सक्सेसर है। मैं आपको समझा देता हूं वन प्लस की स्ट्रैटेजी क्या है। वन प्लस ने नॉर्ड 2 को लॉन्च किया, एकदम वैल्यू फॉर मनी फोन है। हालांकि इसमें कुछ 1-2 बार स्पॉट हुए थे, लेकिन भाई मैं खुद यही फोन यूज कर रहा हूं इतने दिनों से। इतना हेवी यूजर्स कुछ नहीं होता भाई, मेरा कहना मानो कुछ नहीं होता इसे। ये वैल्यू फॉर मनी फोन है। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया 9R जो कि इससे डाउनग्रेड कर दिया वन प्लस वालों ने। इसका कैमरा हो गया, बाकी सारी चीजें कुछ कुछ पॉइंट्स छोड़कर इसमें डाउनग्रेड हो गया। नॉर्ड 2 यहाँ पे, 9R यहाँ पे एंड उसके बाद उन्होंने अभी लॉन्च किया 9RT, मतलब इसका सक्सेसर। मतलब जिस फोन को आप पहले डाउनग्रेड करते हो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके लाते हो एंड इसका जो भी सेंसर है कैमरा का, मेन सेंसर IMX का 766 सेंसर जो कि वन प्लस नॉट 2 के अंदर भी है एंड वही 9RT के अंदर दिया गया है भाई। मतलब एक तरीके से आप सेम ही कह सकते हो, बस इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो हीटर है भाई। मतलब 888 प्रोसेसर दिया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा हीट होता है। मतलब अगर आपका कुत्ता बहुत ज्यादा भौंकता है, मतलब लोगों को काटता है, तो ये तो बात नहीं है ना। अगर आप किसी और के घर में छोड़ाओगे तो वो काटेगा नहीं, वो शांत हो जाएगा, वो अच्छा बच्चा बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना गाइस। तो वो जो प्रोसेसर आप किसी भी फोन में अंदर डालो वो हीट होने वाला है। तो अभी हम उस पॉइंट को छोड़ देते क्योंकि अभी हम बात नहीं कर सकते, मैंने खुद उसे यूज ही नहीं किया है एंड बाकी जो भी यूट्यूबर्स आपको बता रहे भाई ये हीट नहीं होता, उन्होंने कितने दिन यूज किया है भाई। मतलब उनको आज यूनिट आया, उन्होंने आज वीडियो शूट की, 1-2 घंटे यूज किया होगा, तो 1-2 घंटे से तो पता नहीं चलता ना फोन कैसा है। तो आपको ये समझने के लिए आपको कम से कम 15 दिन 2 हफ्ते तो लगने वाले। तो उस पॉइंट को हम नहीं छेड़ते, बस उसको रहने देते हैं। अभी बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा जिसकी कोई जरूरत नहीं भाई, उससे निकाल दो, उससे कॉस्ट कटिंग करके अच्छे वैल्यू फॉर मनी मतलब कम प्राइस में लॉन्च करो भाई। अब बात करते हैं गाइस फ्रंट कैमरा की, जिसके अंदर आपको 1080p हाईएस्ट रेजोल्यूशन मिलता है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का। मानते हैं भाई अगर आप 42 के बजट स्पेंड कर रहे हो तो आपको 4K तो कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। चलो ठीक है, हम समझ लेते हैं, हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, वो भी कोई दिक्कत नहीं, 1080p इज वेरी गुड क्वालिटी। इनफैक्ट मैं भी इसी क्वालिटी के अंदर वीडियो शूट करता हूँ, बट इसके अंदर में आपको 60 FPS का ऑप्शन ही नहीं है गाइज। मतलब अभी जो सिनेरियो चल रहा है गाइज, अभी के हिसाब से 60 FPS इज मैंडेटरी, मतलब 60 FPS रहना ही चाहिए। अगर आप 4K नहीं दे रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
1080p 60 तो दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं, मतलब 1080p 30, 720p 30, 60 fps का फ्रंट कैमरे में ऑप्शन ही नहीं है। मतलब जिन लोगों को रिकॉर्ड करना है, जो वीडियोग्राफी के लिए इस फोन को बाय करना चाहते हो, वो आप ध्यान में रखिए कि इसके अंदर 30 fps। गाइस मैं कुछ ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जो कि अपडेट के थ्रू फिक्स हो सकते हैं, लेकिन फिक्स होने की गारंटी कौन लेगा भाई? मतलब ये गारंटी तो हम नहीं ले सकते, वो उनके हिसाब से वो करेंगे या फिर नहीं। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो है इस फ्रंट कैमरे का। अब बात करते हैं जिस प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च कर रहे हैं, मेरा यही मानना है कि कम से कम इनको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देना चाहिए था। माना कि ये फास्ट नहीं देते, 10 वैट की दे दो यार, 15 वैट की दे दो बस, लेकिन वायरलेस चार्जिंग होनी चाहिए थी यार। 9RT मतलब 9R का सक्सेसर है, उसमें भी नहीं थी, इसमें तो दे दो यार। लेकिन नहीं भाई, इनको नहीं देनी है। कम से कम भाई इसके अंदर IP रेटिंग तो देनी चाहिए थी। 42 के अगर आप बजट स्पेंड कर रहे हो तो आपको IP रेटिंग तो मिलनी चाहिए ऑफिशियली। माना कि अगर मैं अपना जो Nord 2 है वो भी अभी पानी के अंदर डुबाऊंगा तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन कंपनी थोड़ा क्लेम करेगी। मतलब कंपनी को ऑफिशियली लॉन्च करना चाहिए था, कम से कम एक IP रेटिंग तो देनी चाहिए थी यार, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं दिया। मतलब इस फोन के अंदर ऐसी क्या चीजें है जिससे कि आप इंप्रेस हो जाओ, जिससे कि आप बाय कर लो। एंड गाइस एक और लास्ट पॉइंट, जो कि भाई मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑक्सीजन ओएस के फैन थे यार, फैन। मतलब ऑक्सीजन ओएस का कोई लाजवाब नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। मैंने जो Nord 2 है भाई उसी के लिए खरीदा था, लेकिन जब मैंने खरीदा, मेरी किस्मत देखो, जब मैंने खरीदा उसके बाद अपडेट के थ्रू ये कलर ओएस के साथ माइग्रेशन हो गया और उन्होंने भाई टी बना दिया। टी का क्या होता है आपको तो पता ही है, टी बना दिया भाई इन्होंने। मतलब लिटरली गाइज मैं ऑक्सीजन ओएस के बहुत ही बड़ा फैन हूँ, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन अभी ये उतना अच्छा नहीं रहा है। एंड इसके अंदर भी मतलब वही आपको ऑक्सीजन ओएस प्लस कलर ओएस टी मिल रहा है भाई आपको, तो ये बहुत ही बुरी बात लगी। एंड इसके अंदर आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलता गाइज। अगर आप उसे फोन में लेते हो, इन फ्यूचर में महीने 2 महीने के अंदर आ जाएगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 12 तो देना चाहिए। एक तो फोन ऊपर से इतना लेट हो चुका है, मतलब Android 12 आना चाहिए था भाई, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अभी ये Android 11 पे वर्क करता है, इन फ्यूचर में आ सकता है। जो भी मैं ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, मैं 42 के प्राइस के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके पास कार्ड है, अगर आप ऑफर से लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका कहना है कि 9RT अच्छा फोन है तो लो यार। मैं भी इनफैक्ट खुद में अपना जो Nord 2 है उसे बेचने की सोच रहा था, 9RT लेने की सोच रहा था, लेकिन अब मैंने वो डिसीजन ड्रॉप कर दिया। मुझे नहीं लेना है वो वाला फ़ोन, क्योंकि ये जो फ़ोन है उसी का भाई है वो भाई। मतलब थोड़ा स्क्रीन बढ़ जाएगी, 120 हर्ट्स आ जाएगा, दैट्स इट गाइज, और कुछ भी ऐसा नया नहीं जिससे कि मैं इस फोन को अपग्रेड कर सकूं। तो यही मेरा कहना है गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपको मेरे जो पॉइंट्स है वो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मतलब आपको शेयर उसे करना है जो भाई आपका फ्रेंड हो गया, कोई भी रिश्तेदार हो गया, वो कह रहा था कि भाई 9RT आ गया, मुझे लेना है वगैरह, उसको एक बार प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए। उसको भी पता चलना चाहिए OnePlus आपसे कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।